मोहल्ला क्लिनिक सारे सारे बंद पड़े हैं सब, बिल्कुल कुत्ते भौंक रहे हैं वहाँ पे जो है सब जुआ स्मैक वाले सब लोग इकट्ठे होकर जुआ खेल रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं अंदर और बुरे कर्म कर रहे हैं सारे। केजरीवाल बिल्कुल ठग है, बिल्कुल ठग जिसे ठग कहते हैं जी। उसने अन्ना यार जिसका जो उसका गुरु था उसको नहीं छोड़ा तो किसको छोड़ेगा वो? हाँ जी, सिर्फ बीजेपी ओनली, मोदी जी। एमसीडी चुनाव जो आ रहे हैं अभी 15 साल से बीजेपी सत्ता में है, क्या बदलाव देखना चाह रहे हैं? नहीं, हम बदलाव नहीं चाहते, हम सेम चाहते हैं बीजेपी को ही क्यों? क्या काम किया बीजेपी ने? जो भी किया सब किया, इंडिया के लिए बहुत कुछ किया उसने। बीजेपी ने दिल्ली सरकार और दिल्ली के जो नागरिक कह रहे हैं कि केजरीवाल ने वो बीजेपी ने कुछ नहीं किया दिल्ली में। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, कूड़ा कूड़ा कर रहा है इसने सारा। बीजेपी सरकार के बारे में भी कह रही है, मतलब विपक्ष कह रहा है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। जो अन्ना हजारे को धोखा दे सकता है, शांति भूषण को धोखा दे सकता है, जोगिंदर पाल को धोखा दे सकता है, वो हर आदमी को धोखा देता है। जो उसके अगेंस्ट खड़ा होता है उसी को किनारा कर देता है। ठीक है, इतना बेईमान बंदा जो अपने बच्चों की कसम खाता है झूठा आदमी है बस। केजरीवाल जी कह रहे हैं वो जन्माष्टमी के दिन उनका जन्म हुआ है, भगवान के अवतार बताते हैं खुद को। भगवान बन जाते हैं, कभी राम बन जाते हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, कभी कहता मेरा जन्माष्टमी में जन्म हुआ, मैं कृष्ण हूँ, मैं कंस का वंश कर दूंगा, और कुछ नहीं कर सकता। और जमुना में गोता लगा के आए, उसका रंग गोरा हो जाएगा केजरीवाल का। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एमसीडी चुनाव में इस बार कौन सत्ता में आ रहा है? कौन चुनाव जीतेगा? केजरीवाल, कांग्रेस सरकार या बीजेपी दोबारा आएगी? बीजेपी आएगी भाई साहब, बीजेपी आएगी। क्यों आएगी? आपको हाँ। काम कर रहे हैं, हर चीज़ देखभाल अच्छा कर रहे हैं हम वो लोग। ये इन्होंने क्या किया बताओ मेरे को? पार्क गंदे, उसकी सफाई हम लोग करते हैं बैठ के। पैसे दो, काम करवा लो अपने आप से। केजरीवाल जी कहते हैं ये सारे जो काम आते हैं एमसीडी के अंडर आते हैं, एमसीडी बीजेपी की है। कुछ नहीं किया मेरे भाई। के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है ना, जैसे सेंटर के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि सेंटर मुझे पैसे नहीं देते, ऐसे ही एमसीडी वाला है, ये केजरीवाल एमसीडी को पैसे नहीं देता। ये चक्कर है, अगर वो पैसे नहीं देंगे, उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी तो काम कैसे होगा? इतने अच्छे काम किए हैं केजरीवाल ने, फिर क्यों इनका कहना है कि मतलब केजरीवाल को नहीं लाएंगे? काम तो देख रहे हैं जी आप, लेकिन नाली की सफाई कुछ नहीं है, कूड़ा करकट जगह जगह फैला हुआ है। अरे वो अभी बता रहे हैं ना कि मतलब कि ये सब एमसीडी के अंडर आता है और एमसीडी बीजेपी की है। को तो पैसे दोगे तो आगे लगाएगी ना वो। फ्री बहुत कुछ कर रही है, सुबह शाम सफाई हो रही है, एमसीडी की गली गली साफ कर रही है वो। आप मार्केट में जाके देखो, सुबह शाम झाड़ू वाले आते हैं, झाड़ू सफाई करते हैं। हाँ, इतना अच्छा काम किया है केजरीवाल ने, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, राशन फ्री करने का दावा था। बेवकूफ़ बनाया लोगों को उसने, बिजली पानी के नाम पे, बाकी कुछ नहीं किया। वो दिल्ली में बताओ दिखता कहाँ है वो बताओ? कभी पंजाब भाग रहा है, गुजरात भाग रहा है। उससे ये पूछो ना, तू दिल्ली जीत ली तूने, दिल्ली तेरे हाथ में आ गई है, उसको ये नहीं पता कि दिल्ली हाथ से फिसलती आ रही है। तो उसने सोचा कि दिल्ली तो मेरे कब्जे में आ चुकी है, अब मैं गुजरात जीतूंगा, जाके अपना हिमाचल जीतूंगा। उसने दिल्ली को संभाल ले पहले। वादे पे वादे करते जा रहे हैं, एक भी वादा पूरा किया है केजरीवाल? हमें तो कोई वादा पूरा नहीं लगा जी। जमुना साफ करवाएंगे, कि डुबकी मार के देख के दिखाओ हमें जमुना में क्या किया। 2017 से वादा कर रहे हैं यमुना को साफ बस लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जी बहुत। केजरीवाल बिल्कुल ठग है, बिल्कुल ठग जिसे ठग कहते हैं जी। उसने अन्ना यार जिसका जो उसका गुरु था उसको नहीं छोड़ा तो किसको छोड़ेगा वो? हाँ जी, सिर्फ बीजेपी ओनली, मोदी जी। सर से बात करते हैं, आप क्या चाहते हैं इस बार एमसीडी चुनाव में? बीजेपी, केजरीवाल, कांग्रेस? इसको पूछो। अरे आएगी तो देखो आएगी तो केजरीवाल, कांग्रेस आएगी तो केजरीवाल वाली केजरीवाल आएगी वो, लेकिन काम जो करना नहीं कर रहे तो वो तो केजरीवाल थोड़ा कर रहा है। जिसकी सरकार है वही करेगा। कह रहे हैं केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है। जिसकी सरकार है वही काम करेगा ना। तो सरकार जिनकी है, सरकार तो बीजेपी की है, तो यहाँ केजरीवाल क्या इस तरह से करेगा? क्या करेगा? तो वही कराएंगे, तो वही ऑर्डर वही देंगे। कह रहे हैं बीजेपी तो काम करवा रही है, सफाई हो रही है रोज। कहाँ कौन सी कोई पार्क दिखाओ सफाई हो रही हो? यही पार्क देख लीजिए, साफ है, सब गली गली में रोज झाड़ू लगाने वाले कराइए, अपनी जेब से पैसे दे के कराइए, वैसे नहीं कराई। अपनी जेब से पैसे दे के ये सफाई कराते हैं, वैसे वो सफाई करने वाला कोई नहीं आता यहाँ, चाहे कोई सरकार भी हो। अब केजरीवाल की सरकार देखना चाह रहे हैं, यमुना की सफाई का वादा 2017 से केजरीवाल कर रहे हैं। हाँ, सफाई होनी चाहिए, कोई सड़क, कोई जगह, कोई पार्क, कोई चीज़ देख लो, कोई सफाई नहीं। यमुना की सफाई का वो वादा कर रहे हैं लगातार, अभी तक यमुना जहरीली है। अरे क्या 2017 से अब तक वादा करते आ रहे हैं कि ये तो वायदा तो करेंगे, जो आएगा वायदा करेगा,
जो भी आएगा ना फायदा तो करेगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करेगा वो जो करके दिखाए। 7 साल हो गए सरकार के, क्यों नहीं किया अभी तक? यमुना की सफाई कर सकते थे। साल में बेची बैठे क्या करा उन्होंने? कौन सी पर कराई है, कौन सा काम किया है? कौन सा कोई भी बता दे फलानी जगह काम हुआ फिर तो बात ठीक है। बताइए बीजेपी ने क्या काम किया है? कह रहे कुछ काम नहीं किया। तो जो उसने कह दिया उसके व्यूज़ हैं, जो मेरे व्यूज़ हैं मैंने बता दिया। अच्छा, 2017 से केजरीवाल वादा कर रहे हैं पराली को लेकर वादा कर रहे हैं, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। अपनी तबीयत भी ठीक नहीं है अभी, क्या करें? आप क्या कहना चाह रहे हैं एमसीडी चुनाव को तो लेकर? यही कहूँगा, जो सीनियर सिटीजन पेंशन लगवाएगा ना, मैं तो वोट उसको दूंगा। बीजेपी ने पेंशन नहीं लगवाई, ना को दोनों ने नहीं लगवाई, किसी ने भी। पूरे लॉकडाउन में फ्री राशन दिया। फ्री राशन हमें तो मिला नहीं, राशन नहीं मिला आपको? ना, हमने एक दिन नहीं लिया। तो क्या लगता है फ्री बिजली फ्री पानी देकर केजरीवाल फिर से एमसीडी में आ पाए? हाँ, आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आ भी सकता है। क्या नाम है सर आपका? दिलीप कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? गीता कॉलोनी। गीता कॉलोनी, यही दिल्ली। क्या लगता है एमसीडी में इस बार केजरीवाल आ पाएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे जी। जो उनकी नीतियां हैं, जो उनको मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं, तो केजरीवाल आने का कैसे होगा? आप बताओ ना। काम देखो क्या काम होते हैं, क्या काम हुए? स्कूल कहते हैं, कॉलेज कहते हैं, कितने स्कूल बने आज तक बताओ ना? बल्कि स्कूल कम हुए पहले से। 500 स्कूल का वादा किया था कि स्कूल नहीं बनाया। स्कूल तो बना नहीं, स्कूल कम भी हो गए। आप जाके देखो ना, यहाँ पर अनामतुल्ला खान ने स्कूल था, उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलवा दिया, स्कूल बंद करवा के। तो बताओ कैसे आएंगे? नीतियाँ कैसी, क्या नीतियाँ इनकी बताओ ना? कोई नीति है जो गवर्नमेंट पब्लिक को सपोर्ट करे? सिर्फ शराब के अलावा या भ्रष्टाचार के अलावा कोई और नीति बताओ ना। क्या काम? फ्री बिजली फ्री पानी, महिलाएं फ्री बस में। महिलाएं फ्री बस में, महिला को पूछो ना जो फ्री जा रही हैं, उनको गिल्टी महसूस होती है कि कहते हैं चलो छोड़ो फ्री वाला है, बस वाले कहते हैं छोड़ो फ्री वाली है, चलो आगे चलो। रोकते नहीं है बस। कैसे रोकेंगे आप बताओ ना? फ्री में आप बताओ, बसें होंगी तो भाई साहब फ्री नहीं चाहिए पब्लिक को चाहिए सपोर्ट, सर्विस चाहिए पब्लिक को, फ्री कुछ भी नहीं चाहिए। अभी आपने मुसलमानों का कहा, जैसे केजरीवाल को मुसलमानों का वोट चाहिए, बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं वो केवल हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं। तो भाई साहब हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान है, तो हिंदुओं को ही बढ़ावा होना चाहिए। आप बताओ ना, इतनी सपोर्ट। आप बताओ कोई किस मंदिर को सपोर्ट किया है केजरीवाल ने? मस्जिदें जाके देखो आप कैसे चमकी पड़ी हैं। आप देखो ना मस्जिदें को जाके, उनके मौलाना को सैलरियाँ भी दे रहे हैं। पुजारी क्या आसमान से उतरे हैं? उनको भी तो सैलरी देनी चाहिए ना उनको। तो अभी उन्होंने ये भी कहा था कि नोटों पर श्री गणेश श्री लक्ष्मी जी की प्रतिमा, उन पर उनकी तस्वीर लगनी चाहिए। भाई साहब ये तो बिल्कुल ही सहनीय नहीं है। आप बताओ ना, नोट टॉयलेट में भी जाते हैं, गंदे हाथों में भी जाते हैं, तो उसमें कसाई के पास भी जाते हैं, तो उसमें कैसे थूक लगा के, इनका जो काम है थूक लगाने वाला, वो थूक भी लगाते हैं। तो बताओ लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति अगर लगी होगी, उस पर थूक लग रही है, उस पर गंदे गंदे हाथ लग रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब गलत कदम। उधर वक्फ बोर्ड को इतना फंड दे रहे हैं और इधर श्री गणेश लक्ष्मी जी की फोटो उस पे नोट को लेकर, क्या ये लगता है राजनीतिक दाव खेलते जा रहे हैं? एमसीडी में फिर से सरकार बनेगी इनकी? भाई साहब वक्फ बोर्ड तो ख़त्म होना ही चाहिए और हो के रहेगा। एमसीडी में सरकार तो भूल ही जाए। केजरीवाल ने बोला इनका हाथ है, मतलब इनका हाथ वक्फ बोर्ड के ऊपर है, कभी ख़त्म नहीं होगा, फंड करते रहेंगे। कोई बात नहीं भाई साहब, वो देखिए वो सरकारों का है। हमें खुद को जागरूक करना है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। हमें तो जो हमारे राष्ट्र की, हमारे देश की सोचेगी, हम उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। और हमारे जितने भी सहयोग में हैं सबको हम यही कहेंगे कि राष्ट्रवादी पार्टी को वोट देना है। सिर्फ जो हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाए, सिर्फ उसी को वोट देंगे। तरक्की केजरीवाल भी कर रहे हैं, लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को, कहते हैं। कहाँ से बनाए इनको भाई साहब? हाँ, क्या लंदन पेरिस बन पाया? इसकी छोड़ो, जो ये बिजली का बता रहे हैं ना 200 यूनिट का, 16 रुपये यूनिट का कमर्शियल का बिल आ रहा है मेरा, और वैसे ही फर्जी 2.5 लाख रुपए का बिल बना के भेज दिया। केजरीवाल के यहाँ इतने धक्के खाए हैं, इतनी सारी मेरे पे फाइलें पड़ी हैं, कंप्लेंट कर करके वहाँ मेरे को कुछ नहीं हुआ। 80,000 में लोग उसमें अदालत में लोग सेटलमेंट करनी पड़ी है। जबकि एक रूल होता है कि 6 महीने पहले का जो बिजली का बिल होता है और 6 महीने बाद का, जितना अगर सर को सही चल रहा है ना, तो उसको बिल उस हिसाब से बनाया जाता है। वादा किया था फ्री का, लेकिन फिर से बिल आने लगा। वही तो कह रहा हूँ, धोखा हर चीज़ में। 16 रुपये यूनिट कम होता है कमर्शियल का।
फ्री हमारे लिए नहीं है भाई साहब, हमारे तो 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार बिल आ रहे हैं। जब से देखो लास्ट 6 महीने के दिखा देंगे, 5 हज़ार 6 हज़ार से कम बिल नहीं आ रहा, तो फ्री कहाँ से हुआ? ये वादा भी झूठा साबित हुआ केजरीवाल का, 200 यूनिट बिजली फ्री। भाई साहब ये तो अब फिर वही बात कहूँगा कि फ्री किसके लिए है? हमारे लिए फ्री थोड़ी है। फ्री सेवाएं हैं अल्पसंख्यकों के लिए, जिनको आप हॉस्पिटल लो, स्कूल लो, फ्री सेवाएं लो, सब चीज़ उनके लिए। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं। हम तो भाई साहब टैक्स भी भर रहे हैं और हर चीज़ का चुकान कर रहे हैं, चाहे वो BSS वो आया उनका भी। अभी इतने मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं और खोलने की सुविधाएं देने की बात कर रहे हैं। भाई साहब मोहल्ला क्लिनिक में इंसान नहीं, आप जाके देखो ना, पुश्ते पे खुला हुआ है, कुत्ते ही कुत्ते दिखेंगे, इंसान तो दिखेगा ही नहीं। डॉक्टर तो बात की बात। और जितना क्राइम है वो जहाँ मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं सारे नशेड़ी स्मैकी सब यही बैठे होते हैं। हमने तो कहीं देखा नहीं। हमारे यहाँ आप जाके देख सकते हो गीता कॉलोनी में मोहल्ला क्लिनिक सारे बंद पड़े हैं सब, बिल्कुल कुत्ते भौंक रहे हैं वहाँ पे जो है सब जुआ स्मैक वाले सब लोग इकट्ठे होकर जुआ खेल रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं अंदर और बुरे कर्म कर रहे हैं सारे। वो कह रहे हैं दवाइयाँ फ्री कर दी हैं, गरीब तबके का आदमी कहीं भी इलाज करा सकता है, कोई भी चेकअप करा सकता है। कहने का मतलब कुछ हो रहा है। आप प्रैक्टिकली जाके देखिए, मोहल्ला क्लिनिक का आपको हमेशा लॉक मिलेंगे और बाहर जो है पूरा उनका जो है आपका जुए का अड्डा, स्मैक का अड्डा और दारूबाज सब वहाँ मिलेंगे आपको। हाँ।